इन 10 जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा। टॉप 10 मॉरल स्टोरीज इन हिंदी। जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था, तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के मुश्किल दौर में तनाव पैदा होना तो लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं, तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के स्तर में कमी आती है। इससे आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर घटता है। आज के इस टॉप 10 मॉरल स्टोरीज इन हिंदी में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना चाहिए और किन मौकों पर हमें बोलना है। शांत रहने से हमारे अंदर क्या-क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इस बात से हैरान रह जाते हैं कि हमने कुछ गलती की है क्या, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हो सकता है गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हों। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर नदी में स्नान करने के बाद गुरुजी की कुटिया के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 ऐसे मौके हैं जहां पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान। अगर आप इन 10 मौकों पर मौन रह गए तो आप जो चाहेंगे वह मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु ने कहा, पहला मौका, बिना तथ्य के ना बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां पर चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वहीं है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका मजाक भी बन सकता है। ऐसी जगह पर बोलने से लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। दूसरा मौका, शब्दों से ना पहुंचाएं ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देने में बनेंगे। किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़े होने के लिए अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना सीखें और बड़े लोगों का भी सम्मान करना सीखें। जब भी बोलो, आदर भाव से बोलो ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। तीसरा मौका, क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए। सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा। क्रोध हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा करता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें ताकि आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहे। चौथा मौका, जहां मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह के दूसरे के मुद्दे पर बोलना आपके लिए अनिष्टकारी होगा। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। पांचवां मौका, आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करें। यदि आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो चुप रहने में ही भलाई है। छठा मौका, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है
वही इंसान समझदार होता है। 7वां, मौका। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही सही है। ऐसे लोगों को अपनी भावनाओं को बताने का कोई फायदा नहीं होता है। 8वां, मौका। जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, यदि कोई व्यक्ति अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुनना चाहिए। उसके दुख या समस्या को किसी और को बिल्कुल भी न बताएं। 9वां, मौका। जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों, जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गली गलौज कर रहे हों, वहां से चुपचाप निकल जाएं। ऐसी जगह पर अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना चले जाना ही समझदारी है। दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बात नहीं समझेंगे, इसलिए वहां पर बोलने का कोई फायदा नहीं है। 10वां, मौका। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार कुछ लोग जो सफलता को बहुत जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। इससे कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। गुरु ने कहा, शिष्यों, आज बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी ये बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद।